अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो सहरी में मैं कुछ इस तरह से उठी, पता नहीं आधी नींद में थी आधी ज़िंदा थी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था। और कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा फ्राइडे का, कि हमने कितनी मेहनत करी है, कितने काम करे हैं। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था अब सहरी में कि ज़िंदा है और ज़िंदा भी नहीं है। वो मतलब थकन का ये आलम था। और अभी हम सहरी कर रहे थे तो सहरी में सोचा चलो अब बिरयानी ही खा लेते हैं, क्योंकि कल बिरयानी बहुत यम्मी बनी थी। और तो ये हमारी सहरी है, साथ में हाफ़ फ्राई एग था, चाय थी। और मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मैं पराठे नहीं खाऊँगी सहरी में, लेकिन आज मैंने हद पार कर दी, मैंने बिरयानी ही खा ली सहरी में। तो उसके बाद, इस सब के बाद ग्रीन टी तो बनती है इतनी ओवर ईटिंग के बाद, वरना हम जियान बन जाएँगे और जियान हमको नहीं बनना। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी ग्रीन टी बना रही थी। ग्रीन टी पहले मग में रखते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, लेकिन मैंने पानी पहले डाला है, ग्रीन टी बाद में। देख रहे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का आपने देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा हम बिजी हो गए, थक गए, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने का। बट नाउ आई एम हैविंग सम ग्रीन टी, बिकॉज कल जो भी खाया था उसको मेल्ट करना है, और उसको मेल्ट करने के लिए ग्रीन टी इज़ अ मस्ट। So that's why I'm having green tea, and without this I don't think that I can survive. And it's not easy to maintain weight while eating all of these junk food. बड़ा मुश्किल है भाई। तो मैं तो बहुत थक गई हूँ, और अब मैं नमाज पढ़ने के बाद सीधा सोने जाऊंगी। करेगी ग्रीन टी, मेल्ट कर दो सारा खाना, जो हमने जो भी खाया है सब मेल्ट कर दो, उसको ऐसा बना दो कि हमने खाया ही नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर तस्बीह पढ़ी, और मेरी यही दुआ है कि इस रमज़ान आपकी जो जो दुआएं हैं वो सब कबूल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह आप सब लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ, बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का हर दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, और देखते हैं कि अभी इफ्तार की क्या प्रिपरेशंस हैं। आज मैं देर से उठी हूँ, बिकॉज मैं उठती हूँ और फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, लगता है कोई क्रेजी ही हो चुकी हूँ। तो पर अब देखते हैं कि किचन में क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं। लेट्स गो। किचन में आए तो देखा कटलेट्स बनाने की प्रिपरेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी मदद करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर रही थी, और साथ ही मुझे ख़्याल आया कि वो जो नाना के रेसिपी से मिक्स फ्रूट चाट बनानी थी, उसका तो ऐसा प्रोग्राम बढ़ गया कि उसके बाद हमने सोचा ही नहीं कि हमें बनानी है ना। उस टाइम हमें ग्रेप्स मिले थे, तो इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली मेक दैट रेसिपी। पर अभी तो ये वाले काम कर लेते हैं। इफ्तार से पहले सबके घरों में यही सब काम हो रहे होते हैं। यहाँ पे मैं खरबूजा कट कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आजकल डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, बिकॉज़ मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली है, लेकिन अब की बार मैंने अपनी सुस्ती काहली को ही गोली मार दी, और अब मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ और डेली एडिटिंग करती हूँ। डेली नानी याद आती हैं, बहुत बहुत मुश्किल काम है, बट आई एम लविंग इट। एंड ये इस बातों ही बातों में ये देखें कैसे मैं टेढ़े-मेढ़े खरबूजे काट रही हूँ, बट स्टिल कुछ तो है ना, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। तो यहाँ पे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने खरबूजे कट कर लिए हैं। अब प्लेट में खजूर सेट कर लेंगे, और बस यही सारे काम हैं जो इफ्तार से पहले चलते रहते हैं। भले जितना भी टाइम हो इफ्तार से पहले, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कम टाइम है, कुछ रह गया है, ये भी करना है, वो भी करना है। यहाँ पे कटलेट्स फ्राई हो रहे थे। आप लोग बताइए कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप लोग? हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने भी मेरी तरह सारी डाइटिंग छोड़ी हुई है? बस अब मेरे पे तो अल्लाह रहम करे। मैं तो अब बस बहुत जल्द डाइटिंग पे आने वाली हूँ, बिकॉज़ अगर मैं डाइटिंग पे आई तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो यहाँ पे ये कटलेट्स जो हैं हमने रख दिए हैं, डिश आउट कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप सब में से कटलेट्स किस-किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो खाने का हर आइटम पसंद है। मुझे ऐसा लगता है खाना और मेरी बहुत गहरी दोस्ती है एक साथ। बस यही सब चल रहा है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी-सी गार्निशिंग कर देंगे। ज़रा-सी गार्निशिंग करने से कैसे ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं माशाल्लाह से। कैमरे में ऐसा अमेज़िंग सा कैप्चर होता है। ज़रा-सा हमने कलर ऐड करे और इतना प्यारा लगने लगा। तो अब हम अपनी टेबल सेट कर लेंगे। सो दिस इज़ आवर इफ्तार फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह
5th इफ्तार डन। मुझे पता है ऐसे वाले स्टेटस लोगों को बहुत अजीब और ऑकवर्ड लगते हैं कि फर्स्ट सहरी डन, फर्स्ट इफ्तार डन। मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। आज मुँह से निकल गया व्लॉग में। तो यहाँ दाल-चावल भी बने थे जो कि बहुत अच्छे थे, वो तो आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। उसके बाद मैंने दुआ माँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान में रोज़ेदार की जो दुआ होती है वो कभी भी रद्द नहीं होती और सारी दुआएँ कबूल होती हैं रोज़ेदार की। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांगे और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मैं भी आप सबको हमेशा याद रखती हूँ अपनी दुआओं में, कि आप सब लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएँ, एज़ वी ऑल नो दैट एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग थ्रू समथिंग व्हिच वी डोंट नो अबाउट। तो बस यही सब है और ज़िंदगी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे जो भी हो। अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम नहीं हो सकता या कोई चीज़ नहीं हो सकती, पर फिर भी आप अल्लाह पे यकीन रखिए और तवक्कुल रखिए कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल। तो बस यहाँ पे मैंने दाल-चावल खाए जो कि बहुत अमेज़िंग थे। उसके बाद मैंने खरबूज़ा खाया जो कि गिर गया था और उसके बाद मैंने दुआ माँगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि थैंक यू सो मच। आई एम डन विद इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई फील लाइक स्लीपिंग। नींद का ऐसा झोंका चढ़ा कि क्या बताएं। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और फिर ये बर्तन धोने आ गए, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, धोते जाओ धोते जाओ। जितनी भी आप पापा की प्रिंसेस हैं, जो भी हैं, रमज़ान में बर्तन हर कोई धोता है और ये ऐसा सिलसिला है, ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं, ऐसा लगता है कोई जिन्नों की भी दावत हुई थी जो इतने सारे बर्तन आते चले जाते। बहुत मुश्किल काम है भई। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दें। जो मैं महारत से जो बर्तन धो रही हूँ उस पे सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। कितनी मेहनत कर रही हूँ, बस आँसू आ गए आँखों में। और इसके बाद हमने सफाई करी और अब जो है मैंने अपनी चाय ले ली थी और मैं जा रही हूँ चाय पीने। टीवी पे आ रहा था जी तो पाकिस्तान। आप सब में से जी तो पाकिस्तान कौन-कौन देखता है? मैं तो बस स्टार्टिंग का देखती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ, बिकॉज़ एज़ यू गाइज़ नो मैं अब कितनी बिज़ी हूँ ज़िंदगी में। पता ही है आप लोगों को, पीछे फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, टाइम थोड़ी होता है सबका। फिर मुझे ये बिस्किट्स मिल गए थे चाय के साथ, तो मेरी तो ईद ही हो गई जैसे। आज एनर्जी लो थी, नेक्स्ट व्लॉग में आएँगे एनर्जी के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह।